हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी व्याख्याता लेक्चरर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छी लगे, जानकारी आपको लाभदायक लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं है तो उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, वो भी 10,000 पोस्ट निकलने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं व्याख्याता की पोस्ट आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आएगी। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक आप इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमारे स्टडिंग स्टाफ क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा समय हमारे पास रहता नहीं है कि हम अपनी तैयारी सही तरीके से कर पाए। तो तैयारी हमेशा जो होती है वो नोटिफिकेशन आने से पूर्व ही की जाती है, जो कि अभी आपके पास समय है तो बिल्कुल उस समय का प्रयोग कीजिए, अच्छे से यूटिलाइज करो इस समय को, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हम वेट नहीं कर सकते कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उस दिन हम जानेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या है, किस तरीके से कैसे करना है। तो चलिए आज हम जानते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी व्याख्याता का सिलेबस। ठीक है, यदि हम बात करें व्याख्याता जीव विज्ञान की तो यहाँ पे कुल अंक कितने रहेंगे, तो जैसा कि मैंने इससे भी पहले बहुत सारे लेक्चरर और शिक्षक के सिलेबस डिस्कस किए हैं तो मैंने आप लोगों को अवगत कराया है कि कुल अंक कितने हैं, तो 150 है। इसमें जंतु विज्ञान के 35 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, वनस्पति विज्ञान से 35 अंक 35 मार्क्स, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर उसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा के आंकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति 30 अंक, सामान्य हिंदी 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 अंक एवं सामान्य ज्ञान 5 अंक का बनने वाला है। इसका मतलब कुल मिलाकर के यदि हम देख रहे हैं तो 150 अंक का कुल प्रश्न पत्र रहने वाला है। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपका अभी कोई फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई सब फ्रेश नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। ये पुराना ही है सिलेबस, लेकिन ऐसा माना गया है कि ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 6वें नंबर पे देखिए, है ना, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ फिर आप लोग देखिए। ये जो हम देख रहे हैं शैक्षिक मनोविज्ञान से लेकर के ये जो आपका 10वें नंबर तक है, तो ये तो आपका सभी एग्जाम में एक जैसा ही रहने वाला है, लगभग सभी एग्जाम्स में। सभी एग्जाम मतलब जिस भी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं सब में, तो इसका मतलब कि आपको तो पढ़ना ये तो है, ये तो कॉमन सिलेबस है। केवल आपका सब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हर कोई क्या करता है, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है और इन सबको क्या करता है, दरकिनार कर देता है। और आपको पता है कि ये 100 नंबर से भी काम नहीं चलेगा, ये 50 नंबर से भी काम नहीं चलेगा। हमें इक्वल बैलेंस बना करके पढ़ना है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के लेक्चर डले हुए हैं, 3 लेक्चर हुए हैं, है ना, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से, आप वहां पे जाइए और शैक्षिक मनोविज्ञान के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, जानिए कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा भी ये सब। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या हमें पढ़ना है। हम जीव विज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम केवल हेडिंग अभी देखेंगे और इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक को यदि आप क्लिक करोगे
तो वो आपको डायरेक्टली कौन से पेज में ले जाएगा, टेलीग्राम वाले पेज में ले जाएगा। टेलीग्राम में आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज नाम से चैनल है, तो वहां पे जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगी। मैंने कल शिक्षक भर्ती का सिलेबस डिस्कस किया था, तो वो भी मैंने पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी थी। आप सभी जा सकते हैं, देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव जगत में विविधता, जंतु और पादपों का शारीरिक संगठन, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, पादप कारिकी, मानव शारीरिकी, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, फिर आपका है विकास जिसमें जीवन की उत्पत्ति, ऑपरेन एवं हॉल्डेन का सिद्धांत आपको पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य और रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव तकनीकी सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं, जैव तकनीकी एवं इनके अनुप्रयोग, जीव एवं समष्टियां, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे जिसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वैश्विक पर्यावरण में परिवर्तन, अम्लीय वर्षा एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो सक्रिय फॉल आउट, गंदे अथवा डर्टी बम, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरीके के आपके पर्यावरण के मुद्दे आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र रहेगा, शिक्षार्थी अन्वेषण रहने वाला है, उद्देश्य एवं प्राप्ति उद्देश्य है, विषयों की पाठ्य चर्चा है और अवधारणाओं की शिक्षण एवं अधिगम हेतु पाठ योजना एवं विधियां हैं। शैक्षिक अभिवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है ज्ञान एवं सीखना, शिक्षण एक पेशे के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ, रचनावादी शिक्षण, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षक का लैंगिक परिप्रेक्ष्य, ये आपके शैक्षिक अभिवृत्ति का सिलेबस है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने शैक्षिक मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर डिस्कस किया है। वो आगे भी कंटिन्यू होगी क्लास, ऐसा नहीं सोचना है कि क्या क्लास कंटिन्यू नहीं होगी, क्या बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू होगी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिलेबस देख रहे हैं। ये डिमांडिंग था, ये बायोलॉजी का जो सिलेबस आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिमांड में था कि मतलब इसका भी सिलेबस बता दिया जाए, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। साथ में मैथ्स का भी सिलेबस डिमांड में, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, साथ में जो है जैसे कि इंग्लिश के लेक्चर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं लेना है, ये चीज नहीं होगा क्या, वो चीज नहीं होगा क्या, सब कुछ होगा। आपको बस क्या करना है, जुड़े रहना है। ठीक है, अब आ जाइए शैक्षिक मनोविज्ञान आप देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें जो कि हम जब पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। फिर शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन है, तो आकलन एवं मूल्यांकन आ गया, विषय आधारित अधिगम का आकलन है, फिर शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता है, फिर परीक्षण दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे अब आपका बताएंगे क्या होगा, तो हिंदी, जैसे कि हमने शुरू में देख लिया, हिंदी में कॉमन सिलेबस है जो कि सभी में हमने देखा है। स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, इवन आपको पता है लिंग और वचन की भी हमने क्लास की हुई है। फ्रेश लेक्चर है, अभी डाला हुआ है, उसको भी जाइए देखिए, और भी क्लासेस डलेंगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग जो कि हमने पढ़ा है ना अपने स्कूल डेज में। फिर उसके बाद कॉलेज में भी भिन्न रहता है। फिर रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। कितने अंक का है, 5 अंक का है। आपको पता है भले ही 5 अंक का है, लेकिन आपको पता है क्या कि ये वाला पढ़ ले तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं आपको पढ़ना तो पूरा है, चाहे आप कुछ भी चीज के लिए पढ़ो, पढ़ना तो पूरा ही है। अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स आता है, और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर क्या है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम बोलते हैं
वो हो गया। फिर वोकैब आएगा आपका, सिनोनिम एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग आएगा, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस आने वाला है। ठीक है, तो ये भी कितने का है, तो 5 अंक का है, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही है, हमें पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, इसमें क्या है, तो कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग हैं, प्रिंटर के प्रकार हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कार्यालय में उपयोग के लिए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट का उपयोग आपको पता होना चाहिए, एंटीवायरस का उपयोग जानना है आपको, मल्टीमीडिया का उपयोग है, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, यूट्यूब, अलविस्ता, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सर्च इंजन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बेस्ट वे क्या है आपको पता है, सीजी व्यापम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कंप्यूटर में प्रश्न कैसे किए जाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा कंप्यूटर से ना ऐसे प्रश्न आ रहे, तो बिल्कुल आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक, सामान्य ज्ञान की बात करें, भले ही 5 नंबर का आने वाला है, लेकिन पढ़ना तो पूरा है। देख लीजिए क्या क्या है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, तो कक्षा 10वीं तक का पाठ्यक्रम पढ़ना है छत्तीसगढ़ बोर्ड का। ठीक है, फिर क्या है, 1947 के बाद का भी घटनाक्रम आपको पढ़ना है, फिर यानी कि 1857 भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर के 1947, और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ना है आपको, ये नहीं कि केवल इंडिपेंडेंस तक पढ़ लिए, प्री इंडिपेंडेंस बस नहीं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछा जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, अपेक्षित है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अगेन आपको भौतिकी पढ़ना है, यानी कि कल हमने वर्क एनर्जी डिस्कस किया फिजिक्स में, वो भी इसी में हेल्प करने वाला है, ऐसा नहीं कुछ अलग से पढ़ना है, वही चीजें हैं, उसी को पढ़ना है आपको। ठीक, फिर रसायन शास्त्र आने वाला है, और जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पता होना चाहिए, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपका सिलेबस रहा है, किसका रहा है, तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको इंडिया जीएस प्लस सीजी जीएस पूछा जाएगा, इंडिया जीएस सीजी जीएस। यहाँ पे आपको प्रश्न जो है, यानी कि आपको जीएस तो पूरा पढ़ना है ना, पढ़ना तो पूरा है, पहले 5 नंबर का आपको पता थोड़ी ना है कि ये 5 कि केवल ना ये प्रश्न है, 5 ठो प्रश्न है, चलो ठीक है इसको उठा के पढ़ लो, नहीं पता आपको। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, जहां से प्रश्न ज्यादा है तो उसको ज्यादा समय दीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा समय दीजिए। आप 30 नंबर का जो शिक्षण शास्त्र वाला पोर्शन है, जहां पे आपको सेक्शन मनोविज्ञान, अभिवृत्तियां, ये सब पढ़ना, उसमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो 30 नंबर आपको गेन करवा देंगे, आसानी से करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको आसानी से करवा देंगे। ये सब में आप हिंदी इंग्लिश में क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या बिल्कुल निकाल पाएंगे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप नहीं करोगे तो करेगा कौन, आप ही करोगे, और बिल्कुल आप कर पाओगे, आप निश्चित रूप से आप सफल होगे। बस आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, किसी चीज में डरना नहीं है, होगा कि नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल आपका होगा। ठीक है, इसी के साथ में आज ही हमने जो है सिलेबस डिस्कस किया है, किसका, तो बायो का। ठीक, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। सेशन यदि अच्छा लगा हो, जानकारी लायक लगा हो, लाभ का लगा हो आपके, तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच पाएगी। तो जिसके पास में, जिनको पता भी नहीं है कि अच्छा ये सिलेबस है और हमें ये चीज पढ़ना है, तो उन तक तो एटलीस्ट पहुंच पाए वीडियो। ठीक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको लेकर के रखोगे, यानी कि सब्सक्राइब करके रखोगे, तो जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आप तक ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।